आदाब नाज़रीन, A1 टीवी की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायपुर शहर के बीचों बीच यानी उस्मानिया मस्जिद के पास, और मेरे सामने कई रोज़ेदार मस्जिद उस्मानिया के बाहर से आते हुए। यकीनन आज का माह रमज़ान का ये पहला रोज़ा है। लोगों में खुशी भी देखी जा रही है। कैसा लगा रमज़ान? शानदार है, शानदार है। ऐसा तो आज पहला रोज़ा नहीं पहला लगा। रोज़ा तो ऐसा मालूम ही हो रहा नहीं कुछ भी। और आपको कैसा लगा रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोजा है, बहुत अच्छा दिख रहा, मालूम ही नहीं हो रहा रोजा है बोले तो। यकीनन पहला रोज़ा इतना बेहतरीन दिख रहा था कि महसूस ही नहीं हुआ कि आज पहला रोज़ा है बोल को। और मेरे बीच मासूम भाई भी आए हैं। मासूम भाई, कैसा लगा आपको? अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हम रमजान का इंतजार कर रहे थे, आज पहला रोजा भी हो गया, कोई तकलीफ नहीं, क्या नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से गुजरा रोजा, बहुत माशाल्लाह। अल्लाह का एहसान। और रमजान की क्या क्या तैयारियां हैं? बुरहानपुर से तो आप आए हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया तैयारी है सब। अच्छा, यहाँ में क्या फर्क होगा? अल्लाह ताला सबको रोजा रखने का। यकीनन अल्लाह ताला का बड़ा एहसान अजीम है कि माह रमजान में हम पहुँच चुके हैं। कैसा रमजान? कैसा बहुत 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 माशाल्लाह, इस साल रमजान तो बहुत अच्छा है, सुकून है, ठंडा है, और हर मस्जिदों में अच्छा इंतजाम, बहुत अच्छा इंतजाम। ये हमारे पड़ोसी हैं। आपको कैसा लगा? हमेशा माइक देख के दूर जाते रहते हैं, हम आपका इंतजार करते हैं। कैसा लगा रमजान? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। इसी तरह से कई एक नूरानी चेहरे आपको बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। कैसा रमजान की रौनक कैसी लग रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला क्या इबादत में आपने क्या क्या सोची है इस बार? इंशाल्लाह करना है, नमाज रोजे रखना, कुरान पढ़ना, सब। यकीनन हम रमजान की तैयारी फ्रूट वगैरह तो करते हैं, इसी के साथ साथ हम रमजान के लिए इबादतें, कुरान पाक की तिलावत वगैरह उसका भी। आइए, ये भी मेरे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। बहुत बरकत का महीना है क्या ये। आपने तैयारी की है रमजान की? नमाज और रोजे रखेंगे इंशाल्लाह पूरी तरह से, पूरे करेंगे? इंशाल्लाह पूरे रोजे रखेंगे। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। और आपको कैसा लगा रमजान? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पहला दिन तो अच्छा ही गया, लगा? महसूस नहीं हुआ? महसूस नहीं हुआ। यकीनन आज पहला रोजा था मगर महसूस भी नहीं हुआ। आपको चाचा कैसा लगा रमजान? अल्लाह का फजल है सबसे। यकीनन अल्लाह का फजल है। मेरे बीच आपको मैं रायचूर शहर की सबसे यानी बीचों बीच जो मस्जिद है, मस्जिद उस्मानिया के सामने खड़ा हूँ। ये इलाका हैदराबाद कर्नाटक का इलाका है, जहाँ पर ज़माने वक्त में हैदराबाद उस्मान बादशाह का दौर रहा करता था। आज कल्याणा कर्नाटक इसे कहा जाता है, मगर उस्मान बादशाह के दौर में ही ये मस्जिद, यहाँ पर उस्मानिया मार्केट बनाई गई। कई रोजगार यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसा लगा रमजान आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कितनी अच्छा खुशी हुई? बहुत खुशी है। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे रहेगा। शुक्रिया। रमजान रोजा तो महसूस नहीं हुआ? नहीं हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या भी महसूस नहीं हो अच्छा, और क्या क्या रोजे की आप रमजान में तैयारियां कर रहे हैं? क्या भी नहीं, तरावे की तैयारी है, वो है बच्चों की तैयारी, रोजे बच्चे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं बच्चे। शुक्रिया। इसी तरह से खान साहब भी मेरे बीच हैं। रमजान कैसा लगा? आज का तो रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया, और अब तमाम बिरादर इस्लाम को मेरी जानिब से चाँद की और रमज़ान का पहला दिन मुबारक हो। इसीलिए रमजान की गहरे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कबूल फरमाए। रमजान कैसा लगा चाचा? अच्छा लगा सब। माशाल्लाह, माह रमजान की रौनकें, लोग यहाँ पर कई लोग आते हैं रमजान के लिए। आपको कैसा लग रहा है रमजान? बहुत अच्छा लग रहा है। यकीनन बहुत अच्छा लग रहा है। लोग इंतजार करते हैं, इंतजार करते हैं। यकीनन माह रमजान के मौके पर कई ऐसे
मस्जिद के बाहर रोजेदार नमाज के बाद यहाँ पर असर के बाद आ रहे हैं। मेरे बीच कई रोजदार भी यहाँ पर आए हैं, हमारे हरदिल अजीज भी यहाँ पर खड़े हैं। रमजान की आप कितनी इंतजार कर रहे थे? बहुत अब आने के बाद कैसा महसूस हुआ? अच्छा महसूस हो रहा है। बस और अल्हम्दुलिल्लाह। क्या 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 सोचे हैं इबादतों के बारे में? एक्स्ट्रा कुरान की तिलावत। यकीनन तरावी के बाद कई लोग कुरान पाक की तिलावत के लिए उसके लिए इंतज़ार करते रहते हैं। मैं भी कई टाइम सोचता था कि माह रमज़ान में जैसा कि एक टाइम हम करें तो एक ही सवाब होता है, मगर माह रमज़ान में इसका सवाब भी दुगना होता है। और यकीनन आज पहले रोज़े के इसमें मैं मस्जिद उस्मानिया के पास हूँ और मेरे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो आज रायचूर शहर में कई खिदमात हो, जिनका इंतकाल होता है वो खिदमत देते हैं। कोरोना के दौर में भी उन्होंने बहुत से खिदमत की और वो हाफिज़ भी हैं। मेरी मुराद हाफिज़ महमूद साहब जो मेरे बिल्कुल बाजू में खड़े हैं उस्मानिया मस्जिद के पास, वो भी नज़र आए। साहब सबसे पहले तो माह रमज़ान की A1 TV की जानिब से आलम इस्लाम और शहरियान रायचूर और आपको रमज़ान की मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। मेरी जानिब से भी तमाम आलम इस्लाम, शहरियान रायचूर और A1 TV को और जो भी सुन रहे हैं आप तमाम को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत सारी मुबारकबाद। अच्छा, रमज़ान में मैं तो अक्सर फ्रूट वालों से जो भी इफ्तारी के आइटम होते हैं उनसे बात करता हूँ, मगर इस बार मैं सोचा था और अल्लाह ताला नीयत को दारोमदार रखता है कि एक बात कुछ हम अच्छी दीन से जो जुड़ी हुई है लोगों तक एक पैगाम के लिए छोटी ही सही 1 मिनट ही सही 2 मिनट उन तक पहुँचा दे कि बाज़ लोग रोज़े में रहने ये नहीं करना वो नहीं करना बोलते। अक्सर एक एक मैसेज में रोज़ाना देना। कैसा भी हाफिज़ भी हैं और मेरी नीयत पर आप मिल भी गए, कुछ एक लोगों के लिए एक मैसेज। हमें रमज़ान की पूरी रहमतें बरकतें लूटने का मौका मिल रहा है, तो तमाम मुसलमान रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, रोज़ा रखें। देखिए हमारे पिछले जितने पूरे रोज़े रखने की कोशिश करें, 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करने की कोशिश करें और तरावी भी पढ़ें। जितना हो सके रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। हर इंसान को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा माह रमज़ान में इबादतें करें। जैसा कि अभी हाफिज़ साहब ने कहा कि तरावी के साथ साथ कई इबादतें होती हैं माह रमज़ान में, वो तमाम हम करने की कोशिश करें। मेरे बीच मंसूर भाई भी हैं। मंसूर भाई, आपको इस साल रमज़ान कैसा नज़र आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम आलम मुसलमानों को मेरी जानिब से रमज़ान मुबारक। बड़ी रहमतों व बरकतों का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो ज़िंदगी दिया है, हमारे बीच और नहीं रहे जो हमारे पास थे, हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार वगैरह, अल्लाह इस दुनिया से फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह ने हमें ज़िंदगी में भी एक मौका दिया रमज़ान का। अल्लाह तबारक ताला से अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह ने ये मौका दिया हमारे को। तो तमाम मुसलमानों को मैं मैसेज देता हूँ कि ज़िंदगी अमानत है। ये अमानत अल्लाह की है, बहुत से बहुत अल्लाह की इबादतें करे, मदद फरमाए, खैर का मामला फरमाए और तमाम हमारी ज़िंदगी ईमान और अमाल पे जमे रहने की तौफीक अता फरमाए। हाफिज़ साहब और मंसूर भाई ने यही कहा कि माह रमज़ान के मौके पर जो गुज़िश्ता साल हमारे साथ थे आज वो नहीं है। यकीनन ये गनीमत है कि अल्लाह ताला ने हमें फिर से माह रमज़ान दिया, मगर आगा मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। तो यहाँ पर हैं वो बड़ी नामवर शख्सियत है। मैं आपको भी A1 TV की जानिब से रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माह सियाम सब तमाम मुसलमानों को मुबारक हो। बहुत खुशनुमा महीना है, इबादत का महीना है। कई बच्चे रोज़े भी हैं, कई लोग बच्चों को फूल के हार भी ले जा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है इसमें कि बच्चे तमाम रोज़े रह रहे हैं, फूल पहन रहे हैं। ये ऐसी गुजारते रहे, यानी कि रोज़ा ऐसा है कि एक रोज़ा अगर छूट गए तो ज़िंदगी भर भी पूरे रोज़े को एक रमज़ान का पूरा रोज़ा अदा करने का हक नहीं मिल सकता। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस माह रमज़ान के रोज़ों के साथ साथ पूरी इबादतें करने की तौफीक वालिदैन को भी मिस करता हूँ। कई लोगों के वालिदैन गुज़िश्ता साल थे, इस बार नहीं है। जिनके है आप गनीमत जानिए, क्योंकि ये
दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह की ऐसी नेमत आपको फिर दोबारा मिलने वाली नहीं। हमने तो वो गंवाई है, मगर आप अपने माँ बाप की कदर करिए। जिनके माँ बाप हैं यकीनन उनकी फरमाबरदारी करिए। आप ये दुनियाई कामों को छोड़िए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं नमाज में भी होता, मेरी माँ की आवाज़ होती, तो मैं नमाज छोड़कर भी खिदमत के लिए जाता था। यकीनन ये इतनी बड़ी बात मुझे मेरे वालिदैन के गुजरने के बाद में आलिमों के ज़रिए मुझे पता चला। मैं इतना उस बात को लेकर हमेशा अपसेट होता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बेहतरीन बात हमारे लिए बताई और हम इतने गाफिल हैं, दुनिया में इतने मुब्तला हैं दुनिया के कामों में। अल्लाह ताला अगर मुझसे भी कोई गलतियाँ नाफरमानी में हुई हैं मेरे माँ बाप की खिदमत में, तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। मगर जिनकी माँ बाप है, आप गनीमत जानिए, यकीनन आपके लिए कितनी बड़ी नेमत है। माह रमज़ान के साथ साथ आप अपने घर में अपने माँ बाप हैं तो तमाम चीज़ों को छोड़िए, माँ बाप की खिदमत करिए। इससे बढ़कर आपको कोई दुनिया में तोहफा था ना है ना रहेगा। ये उस्मानिया मस्जिद के बाजू हमारे हरदिल अजीज़ दोस्त मंसूर भाई, जो ज़माने दराज से हमारे से कई ताल्लुकात इनके हैं, अच्छे वेल विशर हैं ये हमारे। इनका एक चाय के पत्ती का, और आप ये देखिए माह रमज़ान में लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं। मेरे वालिद भी ये शरबत देखकर मुझे मेरे वालिद की याद आई कि बेटा जब भी रमज़ान आता तो मेरे वालिद कहा करते थे, बेटा रूह अफ़ज़ा लेकर आ। यकीनन आज रूह अफ़ज़ा को देखकर मैं अपने वालिद को याद किया। यहाँ पर चाय का पत्ता और ख़ासकर अचार हैदराबाद का, यहाँ पर जिसे पिकल कहा जाता है, कई अचार वैरायटी के यहाँ पर मिलते हैं। नींबू का अचार, कैरी का अचार और भी जो तरकारी का अचार जो मिक्सर होता है, वो कई अचार यहाँ पर मिलते हैं। मेरे दोस्त मंसूर भाई जो आज़ाद टीवी के जिम्मेदार हैं, अक्सर आपने देखा है कई प्रोग्राम को ये लाइव पेश करते हैं। मैं भी A1 टीवी के जरिए आपको रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे और हमें आपको माह रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की तौफीक दे। इसी तरह से मेरे बीच एक नौजवान कैसा समोसे, कैसा बोले समोसे 10 रुपए में एक, दही क्या है ये? अच्छा, और ये दही वड़े माश की दाल की, ये भी 10 रुपए पैकेट क्या? मैं तो अक्सर सुनता हूँ, देखता हूँ लोगों को कि माह रमज़ान में उस्मानिया मस्जिद के पास से दही वड़े बहुत लाते हैं लोग। यकीनन यहाँ के अच्छे होते हैं, मैं भी देखता हूँ। ये बाजू आपको इफ्तार सोडे की बहुत बेहतरीन दुकान हाल ही में हमारे दोस्त अज्जू सौदागर ने A1 टीवी के जरिए एक ऐड भी पेश किया था कि अतरात का यहाँ पर एक खजाना है। कई उन्होंने ऑफर रखे हैं इस बार। आप भी अगर माह रमज़ान में अतर खरीदना चाहते हैं तो मेरी नज़र में एक बेहतरीन दुकान है, और आपको अपने हिसाब से, आपकी कीमत के हिसाब से भी यहाँ पर शीशी बड़ी छोटी और भी आपके जो भी हिसाब हैं, और कई एक अतरात यहाँ पर मिलते हैं। वो ज़माने में जब यहाँ दुकानों में जो दिया जाता था हम लेते थे, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह जो कस्टमर ख्वाहिश रखता है उस हिसाब से अतरात यहाँ पर मिलते हैं। उस दुकान के मालिक भी मेरे बीच मौजूद हैं, उन्हें भी मैं माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसा लगा रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। तैयारियां आपने कर रखी थी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ से तो तैयारी कर रखी है, तो आगे इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि खैर हो। यकीनन अल्लाह ताला हमें आपको सबको माह रमज़ान की तमाम सादतें इबादतें करने की तौफीक दे। यकीनन अतरात यहाँ पर बहुत बेहतरीन है, खुशबू से महक रही है ये दुकान। आप भी माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा खुशबू का इस्तेमाल कीजिए। टोपी वगैरह भी यहाँ पर है। अतरात अगर आपको लेना है तो यहाँ पर अज्जू सौदागर की दुकान में आइए। यहाँ पर कई एक मैं कई एक दुकानों को आपको ले जाता हूँ। कैसा लगे माह रमज़ान, आपको कैसा लगा? बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, तो कारोबार की तैयारी इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी है। यकीनन हर कोई रमज़ान में उम्मीदें लगाया होता है। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी उम्मीदों के हिसाब से सब का कारोबार करे। मेरे बीच मौजूद है जनाब बादशाह भाई, जो हमारे A1 टीवी के बिल्कुल बाजू में रहते हैं, और हमारे A1 टीवी को बहुत इन्होंने खिदमात इनके हैं। हमेशा हमारे कई चीज़ों में ये बहुत साथ देते हैं। मैं A1 टीवी के ज़रिए यकीनन इनका शुक्रगुजार भी हूँ। अल्लाह ताला से मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह आपको सेहत दे, उम्र में बरकत दे। हाल ही में इनके अहलिया का भी इंतकाल हुआ था, उनकी भी मग़फ़िरत करे। रमज़ान की मुबारकबाद। रमज़ान मुबारक। ये देखिए महकमा पुलिस की जानिब से अब आहिस्ता आहिस्ता इफ्तार के वक्त पब्लिक जमा होती जा रही है, और पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम करते हुए हमें ये जो ट्रैफिक आपको नज़र आ रही है इसको हटाने के लिए यहाँ के सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन के सर्कल यानी CPI उमेश कामड़े साहब इसमें लगे हुए हैं, ताकि लोगों का ट्रैफिक ना जमा हो, लोगों को सहूलियात मिले।
क्योंकि इफ्तार रमज़ान के वक्त लोग अक्सर इफ्तारी के लिए यहाँ पर कई चीज़ें खरीदने के लिए आते हैं। यहाँ पर देखिए खासकर ये इलाका उस्मानिया मस्जिद के सराउंडिंग में लोग अक्सर समोसे दही वड़े वगैरह लेते हैं। मेरे बीच कई एक कारोबारी हैं। कैसा है रमज़ान? अच्छा है, वही चल रहा, अच्छा लगता है। कैसा? 10 रुपए में 20 रुपए में 10 रुपए में समोसा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर बाजू मासूम भाई, शाकिर भाई वगैरह कारोबार लगाते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि अभी बहुत वक्त है उसके बावजूद भी ये पूरे समोसे दही वड़े खत्म हो गए। कैसा है कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। देखो बादशाह भाई हमेशा 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 शाकिर भाई मुस्कुराते हुए कारोबार करते हुए नजर आते हैं। मेरे दोस्त जनाब गौस भाई जो बेहतरीन बेल्ट वगैरह की दुकान चलाते हैं, ये खास यहाँ पर समोसे लेने की वजह टेस्ट अच्छा रहता है इनका, हमेशा लेते हैं हमारे साथ। क्या क्या लिया आपने? समोसे भी, दही वड़े। दही वड़े और समोसे। चिकन के तरकारी के दही वड़े खलास हो गए। कैसा? 10 में ये 20 रुपए पैकेट। इसमें 5 रहते हैं, इसमें 3 रहते हैं। माशाल्लाह, यकीनन जैसा कि इन्होंने कहा बहुत से लोग यहाँ पर दही वड़े लेने के लिए आते हैं, मगर इस बार मैं मस्जिद से बाहर निकले तक ही यहाँ पर पूरी तरह से समोसे वगैरह हो गए। इसी तरह से ये हमारे रायचूर शहर के उस्मानिया मस्जिद कॉम्प्लेक्स के सराउंडिंग में जो दुकान है बाबर भाई की दुकान है, क्योंकि यहाँ पर हंडियाँ वगैरह बेचा करते थे बाबर भाई, मगर अब यहाँ पर फ्रूट की दुकान लगाई गई है। वो उनके बच्चे वगैरह इसे संभालते हैं। बेहतरीन दुकान है। देखिए आपको फ्रूट तमाम किस्म के फ्रूट नज़र आ रहे हैं, मगर हमारी खुशनसीबी नहीं है कि बाबर भाई कभी बात नहीं करते, क्योंकि वो तमाम उनके कायद यासीन साहब को सौंप दिए हैं। वो खुद ही बात करते मगर ये बात नहीं करते। हम इंतज़ार करेंगे, ये साल नहीं तो अल्लाह मौका दिया तो फिर कभी बात करेंगे। इसी तरह से मैं रमज़ान के मौके पर आपको ये पीछे कई लोग नज़र आ रहे हैं। यकीनन माह रमज़ान कैसा लगा? यकीनन माह रमज़ान की तैयारी में इफ्तारी के लिए लोग इतने आ रहे हैं। ट्रैफिक देखिए कितना जमा हो रहा है। लोग समझते हैं कि माह रमज़ान में ट्रैफिक नहीं होता, मगर बहुत ट्रैफिक होता है रायचूर में। आए दिन रोड भी बड़े होते जा रहे हैं, मगर जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा यकीनन रोडें भी छोटी होती जाएंगी। माह रमज़ान में यहाँ पर जैसे ही 5 बजते हैं असर के बाद एकदम माहौल इतना हो जाता है। छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे इफ्तारी के लिए क्या लेने आए? फ्रूट लेने आए? रोज़ा है? नहीं है, मगर आइंदा साल रहेंगे इंशाल्लाह। आओ बेटा, क्या नाम आपका? माह रमज़ान के मौके पर कई वालिदैन जब इफ्तारी के लिए जाते हैं तो उनके बच्चे उनके पीछे आ जाते हैं फ्रूट दोस्त रियाज भाई जो 3 खंदिल का नहीं बल्कि शेख मियाँ बाबा के पास भी इनका एक टाइप राइटिंग यानी कई एक डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं। माह रमज़ान आपको कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और टीवी के नाज़रीन को बहुत रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे बादशाह भाई भी इसी तरह हर रोज़ रमज़ान के जो बाज़ार में जो भी चीज़ें मिल रहे हैं वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं और इसका लुत्फ़अंदोज़ उठाएँ। शुक्रिया। रमजान का चांद, रमजान का पहला रोजा आपको भी मुबारक बादशाह भाई। हमारे अनवर भाई जेसीबी के ऑपरेटर थे, अब कारपोरेशन में जिम्मेदारी निभा रहे हैं और रायचूर उत्सव में इनका एक बड़ा रोल रहा कमिश्नरों के जरिए वहां तक। माशाल्लाह चाचा माह रमज़ान में बेहतरीन कारोबार करते हैं कि फिर भी बड़े लोग जब करते हैं अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, इनकी उम्र में बरकत दे। आइए मैं और भी 3 खंदिल के पास जो सबसे बड़ी खासकर जो फेमस दुकानें हैं माह रमज़ान के मौके पर, यहाँ पर खासकर लोग माह रमज़ान के बाद यानी रमज़ान के रात में जैसे ही तरावे वगैरह पढ़ते हैं लोग यहाँ पर मकबूल भाई का पान खाने एशियन होटल में चाय पीने के लिए आते हैं। चाय के साथ लोगों को पान ज़रूरी होता है। उसी तरह से यहाँ पर मेरे बीच एशियन होटल में मैं आया हूँ। रमज़ान मुबारक। ऐसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा बहुत। इसी तरह से माह रमज़ान के मौके पर मैं अक्सर ये बात आपको कहता हूँ कि 3 खंदिल की कई लोग जो आज NRIs हैं सऊदी में, दुबई में, वहाँ पर रहते हैं, सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मकबूल भाई को वो मिस करते हैं, क्योंकि मकबूल भाई के हाथों का पान
इतना बेहतरीन पान होता है, क्योंकि मैं भी पान का बड़ा शौकीन हूँ, मैं भी मीनाक्षी पान वगैरह खाता हूँ, मगर स्पेशली मकबूल भाई का पान यकीनन बहुत बेहतरीन होता है। मैंने उनसे और उनके फर्जंदान के सामने कई टाइम ये बात रखी थी कि एक पान का नाम ही आप मकबूल रखिए, क्योंकि वो पान भी मकबूल होगा। ना जाने क्यों वो लोग मेरी बात पे तवज्जो नहीं दे रहे, मगर इंशाल्लाह एक दिन मुझे उम्मीद है कि वो पान भी इनके भाई वगैरह मिलके बनाएंगे जिसका नाम ही मकबूल होगा, और मुझे यकीन है वो रायचूर में ही नहीं बाहर तक भी वो बड़ा मकबूल और फेमस होगा। सबसे पहले तो रमज़ान की मुबारकबाद, सुबह आपको भी मुबारकबाद। यकीनन इतने कारोबार के बावजूद भी बाप बच्चे इबादत करते हुए हमेशा, जब बेटा नमाज को जाता है तो वालिद यहाँ रहते हैं, वालिद जाते हैं तो बेटा रहते हैं। अवेज और हमारे जुबैर यहाँ पर खड़े हैं, और भी लोग इतने मसरूफ़ रहते हैं। ये अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि इनके कारोबार में और खैर बरकत दे, और ख़ास कर ये जो नमाज की पाबंदी करते हैं इनके साथ साथ हमें भी ऐसे ही पाबंदियों से कारोबार करने की तौफीक दे। और ये लीजिए, मैं पहुँच चुका हूँ एशियन बेकरी में। ये मेरी फेवरेट बेकरी है, क्योंकि मेरे हर दिल अजीज़ दोस्त भी यहाँ पर रहते हैं, उनके वालिद से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि बड़े हजरत हैं, वो हमेशा हमारे लिए दुआ और खैर खा करते हैं, हमेशा हमारे वेल विशर हैं वो। ये देखिए, माह रमज़ान के मौके पर ख़ास कर यहाँ पर ये जो हमारे कैमरामैन आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ये चीज़ें माह रमज़ान में इफ्तार के बाद लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि सुबह सहरी के वक्त लेने ज़्यादातर रायचूर के फेमस चीज़ें हैं। ये वर्क़ी, खासकर ये छोटी कड़क वर्क़ी, पापड़ी वगैरह इसे कहा जाता है। और यहाँ पर बटर, ये बटर रायचूर में कहीं भी नहीं मिलता जहाँ तक मैं सोचता हूँ, बस स्टैंड के पास शायद मिल जाए, मगर यहाँ पर बड़ा फेमस है। और ये खारी केक वगैरह, ये देखिए हनी केक जिसे बच्चे बहुत प्यार से खाते हैं, मैं भी यहाँ पर लेता हूँ, देता हूँ अक्सर यहाँ पर। ये देखिए, आपको ये है दिल पसंद, जो फ्रूट का दिल पसंद होता था वो तो हम बचपन में खाते थे, मगर एशियन होटल की स्पेशलिटी है। मैं भी जब हमारे शहर से जब दूसरे जगह जाता हूँ, मुंबई वगैरह, लोग मेरे जो भी रिश्तेदार हैं यही कहते हैं, बादशाह भाई जब आप रायचूर से आ रहे हैं तो यहाँ पर ख़ास कर आपके रायचूर का जो खवे वाला दिल पसंद है वो लाइए। यकीनन वो यहाँ पर मिलता है, उनकी बेहतरीन दुकान है और टेस्टी भी होता है। जब गरम गरम खाते हैं तो आप वो टेस्ट में कई चीज़ें भूल जाते हैं। आइए, इस दुकान के जो मालिक हैं, बाप, बेटे और इनके वालिद साहब, 3 पीढ़ियाँ यहाँ पर रहती हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है, ये एक नेमत है कि बाप के और दादा की निगरानी में जब काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बाप की उंगली पकड़कर सीखना सीखो, बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखो, वरना किसी के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं और यकीनन उस पर अमल करने से हमारी ज़िंदगी भी रोशन और मुस्तकबिल भी रोशन होता है। सबसे पहले तो एवन टीवी में आपका इस्तकबाल है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ एवन टीवी के सारे व्यूअर्स को, जो बादशाह भाई, जो हमारे बादशाह भाई हर साल जो करते काम, और जो बिना किसी इसके आके हमारे लोगों को सबको इतनी अच्छी तरीके से बताते हैं, बहुत बड़ी बात है। और इनकी वजह से ही हमारे को जो रमज़ान का चांद चालू होता है, जिसके बाद दूसरे दिन बादशाह भाई भी हमारे को दिख जाते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे रायचूर के रौनकों में बहुत बड़ा एक ये रख रहे हैं बादशाह भाई। बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह भाई। ये आप लोगों की ज़र्रा नवाजी है। ये उनके बेटे हैं, एडम्स स्कूल में इन्होंने हाल ही में 10th पास किया है और अभी और आगे पढ़ते हुए भी ये काम कर रहे हैं। मैं भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो भी लोग कारोबार करते हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, मैं दुआ करता हूँ कि इनके बेटे को अल्लाह ताला इनका मुस्तकबिल बनाए और भी अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करे, क्योंकि इल्म के बगैर कुछ नहीं है। कुरान और हदीस में भी इल्म पर बार बार, हमारे इस्लाम में भी ज़्यादा जोर दिया गया है। इसलिए मैं भी हमारे बच्चों को और हमारे भाइयों को ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप खुद पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि इल्म के बगैर कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर कई लोग खासकर माह रमज़ान में कड़ंगड़ा, ये हमारे रायचूर शहर का ख़ास है। और देखिए ताज भाई, यकीनन ये कारोबारी में भी ये हमेशा अपने सर पे ताज की तरह यहाँ पर करते हैं। कई शादियों में आजकल जो बाहर फ्रूट का स्टॉल लगा होता है खाने के बाद, वो भी इनके दुकान से कई एक फ्रूट जाता है। और मेरे दोस्त ये ट्राली वगैरह चलाते हैं, इतने मसरूफ धूप में होते हैं, मगर अब इन्हें कड़ंगड़े का मजा ही इफ्तारी को अलग लगेगा। कैसा लगा रमजान? बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। भाई आपको कैसे अल्हम्दुलिल्लाह, आज को तो व्यापार माशाल्लाह अल्लाह का एहसान है, व्यापार है। यकीनन फुर्सत भी नहीं लग रही है। हमारे जाफर भाई फूल के कारोबारी हैं, कैसा रमजान लगा आपको?
सब माशाल्लाह। देखिए, 2 साल पहले मैं इन्हें आप देख रहा हूँ तो एकदम नूरानी चेहरा छोड़ के अल्लाह ताला कब किससे कौन सा काम लेने वाला है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर अल्लाह हमें भी तमाम आलम इस्लाम के तमाम लोगों को इस्लाम के अहकाम पर चलने की कोशिश दे। ये देखिए इतनी भीड़ माह रमजान में हो रही है, बच्चे वगैरह फ्रूट वगैरह लेके जा रहे हैं, ये आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है। कारोबार लोग बेहतरीन कर रहे हैं और यकीनन कारोबार भी हो रहा है, कारोबार भी कर रहे हैं। इफ्तारी के टाइम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बच्चों के साथ फ्रूट खरीद रहे हैं। कैसा रमजान कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त शुरुआत रही है रईचूर आलम की। शुरुआत है, वो लोगों को बात करने भी वक्त नहीं मिल रहा। मैं भी दुआ करता हूँ कि इसी तरह से सबके कारोबार चलते रहे। हमारे पीछे जो जा रहे हैं इनूस भाई फ्रूट वाले, इनका बहुत बड़ी फ्रूट की मंडी है, यहाँ से ही लोग फ्रूट वगैरह खरीदते हैं। और मेरे हरदिल अजीज दोस्त भी यहाँ पर हैं, ये भी कांग्रेस पार्टी में यूथ कांग्रेस में भी हैं। ये एक अच्छी बात इनकी मुझे नज़र आती है कि ये काम करते हुए सियासत करते हैं। नौजवानों को चाहिए कि जो भी सियासत से दूर भी नहीं रहना, क्योंकि अहरे गहरे लोग आ जाते हैं। सियासत भी करनी चाहिए मगर हम कोई कारोबार करते हुए करनी चाहिए ताकि किसी के सामने हम खड़े ना हो। कैसा लगे रमजान? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जा रहा आज का व्यापार, आज का रोजा भी अच्छा गया। यकीनन बहुत लोग मसरूफ हैं, किसी से मैं बात करना भी नहीं चाहता। कारोबार में इतने जुड़े हुए हैं लोग। रमजान मुबारक, आपको भी रमजान मुबारक। बादशाह खैरियत? ये हमारे हाउस नूरी मेरे छोटे भाई हैं। यकीनन ये चेहरे पे नूर सजाए हुए हैं, नाम नूरी नहीं, ये यकीनन मैं जब इनका पुराना वक्त देखता हूँ, आज देखता हूँ तो इतनी मुझे खुशी होती है कि अल्लाह ताला जैसा इनको चुना है हमें भी चुने। हम दीन का काम करते हैं, व्हाट्सएप पर भी ये कई ग्रुप चलाते हैं। मगर एक इनकी ये खास बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये व्हाट्सएप पर एक ऐसा ग्रुप चलाते हैं जिसमें दीनी क्विज यानी दीनी सवालात पूछते हैं और उसमें 3-4 ऑप्शन देते हैं और उसके जवाब देते हैं, जिससे कई बच्चों को इससे दिलचस्पी भी हो रही है और ग्रुप से कई लोग जुड़े हैं। कौन सा ग्रुप है? कि यहाँ पर कई लोग सियासत से जुड़े हैं नौजवान और साथ ही साथ कारोबार भी करते हैं। कैसा ये कितने में एक पैकेट है? 15 रुपए बादशाह भाई। अच्छा, कैसा है आज कारोबार? जबरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। यकीनन जबरदस्त है। मुझे खुद नहीं मालूम हो रहा कि आज इतना मैं भी इतने माह रमजान के रोजों में प्रोग्राम किया, मगर आज का जो एक मंजर है अलग ही मंजर है, क्योंकि लोग तमाम लोग मसरूफ, ये कोई बात करना नहीं चाह रहा। ये कैसा समोसे? ये 10 रुपए में एक बादशाह भाई समोसा। ये खीमे के है, तरकारी के है और यकीनन समोसे इतने बड़े बड़े बेहतरीन दिख रहे हैं। शाकिर भाई और ये लोग मिलके वहाँ पर चलाते हैं, मई भाई वगैरह। अल्लाह आपके कारोबार में तरक्की दे। कैसा रमजान है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है बस। रईचूर शहर में अंगूर ज्यादा आते हैं क्योंकि लोग रमजान में ज्यादातर अंगूर इस्तेमाल। कैसा केजी है? 150 रुपए किलो। ये अंगूर का आगाज है, 150 रुपए में किलो है। मगर बेहतरीन अंगूर इतने बेहतरीन लग रहे हैं कि देखते ही ऐसा नजर आ रहा है कि मैं इसे 1-2-3 किलो मैं भी घर ले जाऊं। अच्छा, ये माउस कैसा दिए? 60 रुपए डजन। नहीं, मैं सुना था आज 80 रुपए 100 रुपए हो गया बोल के। यकीनन आज सुबह मैं सुन रहा था कि माउस का रेट ज्यादा है। ये देखिए खजूर, ये भी खजूर यहाँ रायचूर शहर में ज्यादा बिकता है। कड़ंगड़े में अलग अलग वैरायटी के हैं, आप देख रहे हैं। ये ज्यादा, ये क्या किलो के हिसाब में? कैसा किलो? 35 रुपए किलो। 35 रुपए किलो। अब ये कितने किलो है? 3 किलो 5 यानी 100 रुपए करीब। 100 रुपए का समझ होगा। रमजान कैसा लगा? अच्छा लगा। रमजान आते ही माहौल आपको कैसा लगा? सुन रहे पब्लिक की दवा को है, 6 साल से भी साल बहुत अच्छा है।
अच्छा, कारोबार धमाक है। हाँ कारोबार धमाक है, फुल बिजी है। यकीनन कारोबार अच्छा होता है तो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट भी आती है। रमजान मुबारक आपको, रमजान मुबारक आपको। ये देखिए आपको तीन खंदिल के पास बिल्कुल ये पत्थर हाथी, ये हमारे रायचूर शहर का एक फेमस ट्रेडमार्क है इसका, क्योंकि आप जब भी गूगल में या कोई भी सोशल मीडिया में आप कौन से भी जब सर्च करते हैं तो जिस तरह से रायचूर को पेश करता है तो हाथी पत्थर उस पे आ जाता है। और मैं भी अक्सर ये बात फेमस कहता हूँ, रमजान की मुबारकबाद। रायचूर में 5 चीजें बड़ी ही फेमस हैं, और वो है रायचूर में 1 मीनार है तो 2 कुछ नहीं, 3 खंदिल है तो 4 कुछ नहीं, 5 बीबी पहाड़ है तो 6 कुछ नहीं, 7 कचेरी है तो 8 कुछ नहीं, 9 रंग दरवाजा है तो 10 कुछ नहीं। मगर ये जो 5 हैं और 5 नहीं है, ये 5 ना जाने और कब बनेंगे, क्योंकि अब रायचूर की रोडें वगैरह देख रहे हैं आप। ये मैं मेन बीच 3 खंदिल के पास खड़ा हूँ, फिर भी इतनी ट्रैफिक हो रही है, और साइड में जो भी काम मरम्मत करना था ना जाने कॉन्ट्रैक्टर यहाँ के जिम्मेदार क्यों, बच्चे बाप के साथ निकल जाते हैं इफ्तारी की तैयारी में। ये बड़ा हंसी मंजर नजर आता है, क्योंकि हम एक कोई आइटम 1-2 लेना चाह रहे, मुझे नजर आ रहा है बेहतरीन सपोटा है, क्योंकि सपोटा रमजान में रोजे के वक्त इतना मस्त और इतना मीठा होता है कि इफ्तारी में ज्यादातर यहाँ पर तरबूज के साथ साथ खजूर के साथ साथ सपोटे को भी लोग इस्तेमाल करते हैं। कैसा है रमजान? अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। भी दुआ करते हैं कि इनके ऐसे ही कारोबार चलते रहें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से 1 साल का ये लोग इंतजार करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे रायचूर शहर की बड़ी खूबसूरत और हिस्टोरिकल पत्थर हाथी मेरे पीछे नजर आ रही है आपको। मैं आज माह रमजान का ये पहला रोजा आलम इस्लाम के साथ साथ शहर-ए-आने रायचूर को माह रमजान की मुबारकबाद देते हुए A1 टीवी का ये खास प्रोग्राम मेरे दोस्त बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आपको रमजान की मुबारकबाद। रमजान मुबारक। माशाल्लाह, कैसा है कारोबार? आराम, खुश हैं आप? खुश है। सबसे पहले देखिए, हम तो यहाँ वहाँ निकल जाते हैं, इतना कारोबार करते हुए ये लोग रोज़ा रहते हैं। यकीनन अब आहिस्ता आहिस्ता धूप भी बढ़ रही है, उसके बावजूद लोग कितनी खुशी से रोज़ा रहते हैं। यकीनन अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे, आपको और सेहत दे, इसी तरह से आपके कारोबार और बढ़ते रहें और पूरे माह रमजान के साथ साथ तमाम इबादतें करें। और मैं बार बार ये मैसेज आपको देना ज़रूर चाहूँगा कि आप अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, क्योंकि माह रमज़ान के साथ साथ ये भी एक इतनी बड़ी नेमत है जो आपको मिलने से रही नहीं। जिनके माँ बाप हैं वो बड़े खुशनसीब हैं। आज मैं A1 टीवी का ये ख़ास प्रोग्राम शहर-ए-आने रायचूर के आउट ऑफ सिटी यानी रायचूर का सबसे बीचों बीच जो इलाका कहा जाता है, 3 खंदिल सबसे फेमस और मेरी भी फेवरेट मिठाई की दुकान अनवर स्वीट हाउस। यकीनन यहाँ की इतनी बेहतरीन मिठाई होती है, और स्पेशली यहाँ का खारा, दाल, बूंदी, फल्ली वगैरह लोग बड़े शौक से खाते। हमारे बचपन से मेरे नाना, मेरे वालिद यहाँ पर लाया करते थे हमें, जब से हम खाते हैं। कई लोग ये शौ है और ये ज़्यादातर बच्चे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, दाल फल्ली वगैरह। ये देखिए, ये यहाँ का जो दरवाज़ू है, ये जो तोल है इसका, ये इनके दादा यानी वो ज़माने से मुझे दिखने में आता था जब उनकी यहाँ पर छोटी दुकान थी। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन रायचूर की फेमस ये दुकान है। अक्सर मैं भी जब दूसरे शहरों को जाता हूँ तो मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि बादशाह भाई आप 3 खंदिल के पास जो दुकान है ना, वहाँ से मिठाई लाइए, यहाँ का मैसूर पाक बड़ा बेहतरीन होता है। इसके अलावा कई एक मिठाई यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। हाँ, ये अंजीर खलाखन है, ये ड्राई फ्रूट के लड्डू। क्या क्या इसमें डालते हैं आप? काजू, बादाम, गोंद वगैरह, इसमें पंजेरी के जो आइटम होते हैं लोग बनाने में ज़रा दिक्कतें होती हैं, मगर यहाँ पर रेडी माशाल्लाह मेरा भी फेवरेट है। साथ में फेवरेट इस दुकान की जो चीज़ है ये है बूंदी, मिट्टी बूंदी, हम जिसे फातिहा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ये रायचूर की बड़ी फेमस बूंदी है, यहाँ पर से लोग बहुत ले जाते हैं। और ये है आपको खवा, जो बन में वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं। ये बेहतरीन खवा रेडी है कि लोग आएँ वहाँ से, जैसे ही ख़त्म होते हैं यहाँ से लोग, बड़े फेमस हैं ये। और यहाँ पर इस दुकान की और एक ख़ास चीज़ क्या, लड्डू। जी हाँ, मैं मिठाई के लड्डू की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल लोग लड्डू की तरह हो गए हैं। आज इधर तो कल उधर, ना जाने कब कहाँ मुड़ जाएं, कब कहाँ
लुढ़क जाएं, इसलिए लोग कहते हैं कि लड्डू की चाल मत चलिए। मगर लड्डू यहाँ का बड़ा फेमस के ये दुकान की डिब्बे जिसमें आधा किलो, पाव किलो, 1 किलो मिठाई डाली जाती है। मेरे पास भी जो मेहमान आते हैं, अक्सर बहरीन के जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई के ससुराल से, वो लोग जब यहाँ पर आए थे तो मैंने यहाँ की मिठाई इस दुकान को लाके दिलाई थी। फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पत्थर हत्ती के पास जो मिठाई की दुकान है वो बड़ी शौ यहाँ का जो उसमें मिलाया जाता है, बहुत बड़ा बेहतरीन क्रिस्पी होता है, ये बड़ा कुरकुरे वाला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह है, थोड़ा आज फर्स्ट रोज़ा है तो आज भी मालूम नहीं होता, कल से मालूम होता क्या है क्या नहीं, फिर भी अल्लाह का फजल है, अच्छा है। हमारे पास खारा, कलाकंद, अजमेरी, मीठा बूंदी, जामुन, ये अंजीर कलाकंद, मैसूर पाक, कचौरी है, वो समोसा है, दही वड़े है बाहर। A1 टीवी के जरिए मैं तीन खंदिल का ये बेहतरीन आपको मंजर दिखा रहा हूँ। जो लोग आज हमारे शहर में नहीं हैं, रियासत के दूसरे जगह काम पे जाते हैं, वो मुझे अक्सर कमेंट करते हैं, फ़ोन पे बोलते हैं, बादशाह भाई आपकी तरफ से, A1 टीवी की तरफ से हमें रायचूर देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि हम रायचूर में ही हैं। यकीनन हम दुनिया के किसी कोने में रहो, चाहे वो आप सऊदी अरब में रहो, चाहे आप दुबई में रहो, चाहे आप दुनिया के आलम के कौन से भी कोने में रहिए, मगर अपना वतन और अपने गाँव की बात सबसे निराली होती है। तमाम नाजरीन और अहले इस्लाम को माह रमज़ान मुबारक की रहमतें, सआदतें बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से आज माह रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा मुकम्मल हो चुका है अल्लाह के फजल से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, A1 टीवी की जानिब से माह रमज़ान मुबारक के मौके पर मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा, रमज़ान मुबारक की सआदतों और बरकतों का एक मंज़र दिखाया जाता है। इस मौके पर A1 टीवी की जानिब से ये गुजारिश की गई कि कुछ पैगाम हमारे अहले इस्लाम के लिए दिया जाए। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस माह की इबादत, सबसे अहम इबादत रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सभी हज़रात हत्तल इम्कान रोज़े की पाबंदी किया करते हैं, लेकिन रोज़े में एक बात बहुत अहम याद रखने की है, तो ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं जिनको उनकी भूख और प्यास के अलावा कोई चीज़ हासिल नहीं होती। दरअसल इस हदीस में हमें बतलाया गया कि रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा आँख का भी होना चाहिए, दिल का भी रोज़ा होना चाहिए, ज़बान का भी रोज़ा होना चाहिए। क्योंकि रोज़े का मकसद जो है लअल्लकुम तत्तक़ून, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ताकि हमने तक़वा व परहेज़गारी पैदा हो जाए। तो तक़वा व परहेज़गारी का मतलब क्या है कि हम हर चीज़ की हिफाजत करें। तो आज उमूमन ये देखा जा रहा है कि रोज़े की हालत में बहुत सारे नौजवान या तो मोबाइल पर वक्त गुजारी करते हैं या फिर बैठकर गपशप करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी गीबतें होती है, बहुत सारी चुगलियाँ होती है, इस तरह के गुनाहों में मुब्तला होते हैं। तो याद रखना चाहिए कि रोज़ा जैसी अहम इबादत ये तभी मुकम्मल होती है जब हम मुकम्मल तौर पर अपनी इबादत का ख्याल रखें, गीबत से बचे, आँखों को गुनाहों से बचाए, ज़बान को गुनाहों से बचाए, किसी की गीबत ना करे, और इस तरह की बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। लिहाजा मैं इस मौके पर हमारे तमाम नौजवानों से यही कहना चाहूँगा, तमाम मुसलमानों से यही कहना चाहूँगा कि अपने अपने इबादतों की हिफाजत करें, क्योंकि ये मौक़े बार बार नहीं मिलते। नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कोई शख्स एक रोज़ा माह रमज़ान में बिला उज़्र के अगर तरक कर देता है, अगर वो ज़िंदगी भर भी अगर उसको पूरा करना चाहे, तो वो ज़िंदगी भर रोज़ा रहकर भी एक रोज़े को जो है मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं कर सकता, यानी उसकी बराबरी नहीं हो सकती। लिहाजा माह रमज़ान मुबारक में रोज़ों की पाबंदी करें, तरावी की पाबंदी करें, और जितनी इबादतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुयस्सर फरमाई है खुलूस के साथ अल्लाह तबारक व तआला हमें करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तीन खंदिल के पास मैं इस A1 टीवी का खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें का यहीं पर इख्तिताम करता हूं। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन बादशाह A1 टीवी उर्दू से, और हमारे नए कैमरामैन और मेरे भांजे फरहान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कपड़ों की दुनिया में है जिसका राज, वो है हमराज।
पिछले 57 सालों से रायचूर शहर में टेलरिंग के माहिर कहलाने वाले हमराज टेलर की एम्पायर एक्सक्लूसिव हब के बाद एक और शोरूम एम्पायर हमराज टेक्सटाइल रेडीमेड एसेसरी एंड टेलर्स नियर मालाबार गोल्ड शोरूम अपोजिट ओल्ड पेट्रोल बंक स्टेशन रोड रायचूर।